जो कुछ नेताओं को अच्छा नहीं लगा, जो इसका शोषण करते हैं, जाटवों का जो शोषण करते हैं, चाहे वह उच्च वर्ग के लोग हों या जाटव जाति के भी जो लोग कुछ ऐसे हैं जो इन्हीं जात के लोगों का शोषण करते हैं, तो वैसे शोषण करने वालों को ये बात अच्छी नहीं लगी। इसलिए ये यादव महासभा होते रहता है। लेकिन ये मधेपुरा में जो हुआ ये शताब्दी समारोह था, ये 100 वर्षों बाद हुआ है और इसकी शुरुआत भी यहीं से हुआ था। हमारे रास बिहारी लाल मंडल साहब थे मुरहो वाले, वही ये शुरू किए थे। और फायदा है, मेरा परिवार डायलिसिस अभी हो रहा है, कोई देखने वाला नहीं है। ये केंद्र सरकार वो डायलिसिस फ्री कर दिया है कि गरीब आदमी को थोड़ा बहुत राहत है, नहीं तो आज एक डायलिसिस का 3500 रुपया लगता है, हफ्ता हम 3 गो कराते हैं। और यहाँ पर जो गरीब है उसके लिए तो कुछ नहीं है, लेकिन ये अपना मान बढ़ाई में मान सभा लगा रहा है, इससे तो हम लोग का कोई फायदा नहीं है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं खबर तक बिहार। मैं हूँ आपके साथ सुरेंद्र कुमार। जैसा कि आप लोगों को बता दूं कि अभी हम मधेपुरा स्टेडियम में हैं और यहाँ की नज़ारा बिल्कुल साफ साफ आप लोग देख सकते हैं कि किस प्रकार से अत्यधिक मात्रा में भीड़ लगी हुई है, क्योंकि आज इस स्टेडियम में यादव महासभा का आयोजन किया गया था, जो कि अभी समाप्ति का घड़ी है। आइए, बहुत सारे यहाँ पे लोग हैं, उनसे जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर इस सभा के बारे में क्या। इस महासभा के दौर में पूरे भारतवर्ष में जो ये हवा चल रही है वह सारे मानव जातियों के लिए एक विकास के दौर में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करनी चाहिए महिला। लेकिन कहीं न कहीं देखी गई इस महासभा में एक बड़ी सी चूक देखने को मिला, इस पर क्या कहना चाहते हैं? वो उन मानवों की भूल के चलते हुए है वो चूक, वो उन व्यक्तियों की अपनी व्यक्तित्व छवि के दौर में ऐसी बात नहीं है। क्या ऐसा होना चाहिए था, ऐसा करना चाहिए था जो भी इनका ऐसा किए? ये एक मानव की हैसियत से इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कहीं न कहीं देखी गई कि इस संपूर्ण महासभा में केवल यादव की बात हो रही थी। वो ऐसी नहीं, ये अदा करा यानी मानव जातियों में जो इस तरह की भावनाएं हैं, जिस तरह से प्रकृति में जो वस्तु है उसमें भी गुण अवगुण होते हैं, उसी तरह से व्यक्ति में भी होता है गुण अवगुण। उनमें जो सोच थी वो अपना मंच पर वो अपना साधे, लेकिन ये होता है कि मानव सारी जातियों को जो जिस दौर में जितना प्रतिशत बताया गया उस अनुरूप को मिलनी चाहिए, उस अनुरूप सरकार को सोचनी चाहिए कि उनको इतना। जैसा कि आप लोग सुने, आइए और भी जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर ये जो महासभा थी, कहीं न कहीं इस महासभा के माध्यम से समाज के ऊपर किस प्रकार की प्रभाव पड़ेगी, क्या कहना चाहते हैं? हम क्या कहेंगे, हम तो आए हैं देखने के लिए, भीड़ भाड़ तो कुछ नहीं है। और यहाँ पर जो गरीब है उसके लिए तो कुछ नहीं है, लेकिन ये अपना मान बढ़ाई में मान सभा लगा रहा है, इससे तो हम लोग का कोई फायदा नहीं है। कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं। इन महासभा के माध्यम से आम जनताओं के लिए, गरीब के लिए कोई फायदा नहीं है। क्या फायदा है, मेरा परिवार डायलिसिस अभी हो रहा है, कोई देखने वाला नहीं है। ये केंद्र सरकार वो डायलिसिस फ्री कर दिया है कि गरीब आदमी को थोड़ा बहुत राहत है, नहीं तो आज एक डायलिसिस का 3500 रुपया लगता है, हफ्ता हम 3 गो कराते हैं। बताइए गरीब आदमी क्या करेगा, एक दिन छोड़ के एक दिन डायलिसिस होता है। कुछ ऐसे है कि सहयोग किया है, पप्पू यादव भी किया, मधेपुरा कॉलेज का अशोक बाबू भी किया, बहुत ऐसे है कि किया है, लेकिन फिर भी गरीब आदमी का आर्थिक स्थिति। जैसा कि आप लोग सुने कि इस महासभा जो कि कहीं न कहीं बड़े ही हर्ष और उल्लास के माध्यम से की गई, क्या कहना चाहते हैं इस महासभा के माध्यम? यादव महासभा जो है, देखिए यादव महासभा तो वैसे ये शताब्दी महासभा है, 100 वर्ष इसका पूर्व से हुआ था, लेकिन इसका प्रचार प्रसार अभी तक हुआ नहीं। ये मूल रूप से ये शुरू से ही समाज के सब वर्गों को लेकर चलने का काम किया है। इस बीच में राजनीति परिप्रेक्ष्य में राजनीति बातों को लेकर के जो सब लोग को साथ लेकर ही चलने का काम करते थे, उनमें कुछ लोगों ने आपस में फूट डालकर जिन लोगों के हिमायती करते थे उन लोगों को इससे अलग कर दिया। पुनः इस माध्यम से उन तमाम लोगों को एकत्रित करके संविधान में दिए गए अधिकार
और समाजवाद का जो नारा है, समाजवाद में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो जितनी जिसकी जनसंख्या है मूल रूप से उसकी उतनी हिस्सेदारी होनी चाहिए, जो संविधान सम्मत है और आम नागरिक के लिए सबसे जरूरी है। वैसे प्रत्येक जाति का अपना अपना संगठन है। इसी आधार पर जैसे अगर आप और हम नदी में डूबना शुरू कर दें तो नदी में डूबना शुरू कर दीजिएगा तो किसको पकड़ के पार होइएगा? पानी को पकड़ के पार होना। तो इसी तरह से जातीय जो यह समुद्र बन गया है, तो अब इससे निकलने के लिए जातीय को पकड़ के इससे बाहर किया जा सकता है। लेकिन सही में इसका उद्देश्य यह है कि जिसकी जितनी भागीदारी है उसकी उतनी हिस्सेदारी मिले और हर चीज़ में मिले, शिक्षा में मिले, सरकारी सेवा में मिले, उद्योग में मिले, मतलब जितनी भी चीज़ें हैं, ताकि हर मानव, मूल रूप से इसका उद्देश्य है कि मानव कल्याण। लेकिन यह फंस गया दलदल में कि जातीय आधार पर, चूँकि जातीय कहीं है नहीं, ये जातीय जो है सो मनवादियों का देन है। जब हम लोगों का मूल ग्रंथ है क्या कहते वेद में जाति शब्द का प्रयोग नहीं है। धर्म आपका है महाभारत, उसमें जाति शब्द का कहीं प्रयोग नहीं है। संतों की जो वाणी है उसमें भी कहीं जाति का कोई वर्णन नहीं है। हर जगह वर्ण का बंधन है कि ये वर्ण है। वर्ण को वेद में कहा गया है कि जन्म जायते शूद्र, सभी आदमी जन्म से शूद्र हैं और कर्म के अनुसार वे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र बनते हैं। तो आज ये विसंगति होगी मनुवादियों का कि ब्राह्मण का लड़का अगर जूता बेचने का काम करता है तो भी वो ब्राह्मण रह गया, और कृष्ण के संतान जो है वह भगवान नहीं बन सका, वह जादव ने वह अति पिछड़ा में बट गया। जी, इस महासभा का मुख्य उद्देश्य क्या था संक्षिप्त में सर? कहीं ना कहीं इस महासभा में थोड़ी सी चूक देखने को मिला, उन पर क्या कहना चाहते हैं? देखिए, चूक का अर्थ होता है कि जैसे आपकी जो विचारधारा है हमारे विचारधारा से नहीं मिलता है तो कहीं ना कहीं हम आप में डिस्टर्ब करना शुरू करते हैं। तो जो यहाँ तो सभी आदमी न जाति थी न पार्टी थी, सभी आमंत्रित थे, सभी जाति के लोग, नाम था लेकिन इसका यादव महासभा। लेकिन सर कहीं ना कहीं देखी गई कुछ समय पहले जो कि पप्पू यादव जी आए हुए थे और सुना गया जो कि वो अचानक यहाँ से निकल पड़े, क्या उस पर क्या कहना चाहते, क्या कारण होगा? उसका कारण होगा कि जो लोग जिन कारणों से वे गए उसका दो ही कारण हो सकता है कि उसके प्रतिद्वंदी द्वारा यह एक रचा हुआ कि अगर वे बोलेंगे तो उसको डिस्टर्ब किया जाए, या दूसरा यह हो सकता है कि महासभा का क्या कहते हैं सही माने में भगदड़ मच जाए या असफल हो जाए। यही दो उद्देश्य उसका हो सकता है। लेकिन अब उनसे तो बात हुई नहीं है कि हम बता सकते हैं कि उसका उद्देश्य क्या था भगदड़ मचवाने का। यानी पप्पू यादव को यहाँ से निकलने का क्या उद्देश्य था? तो पप्पू यादव का उद्देश्य था कि जब जिस कारण से मुझे बुलाया गया मैं उस पर विस्तृत रूप से अपनी बात रखना चाहते थे। जो कुछ नेताओं को अच्छा नहीं लगा, जो इसका शोषण करते हैं, यादवों का जो शोषण करते हैं, चाहे वह उच्च वर्ग के लोग हों या यादव जाति के भी जो लोग कुछ ऐसे हैं जो इन्हीं जात के लोगों का शोषण करते हैं, तो वैसे शोषण करने वालों को ये बात अच्छी नहीं लगी, जिस कारण से इस प्रकार की जो इस प्रकार की बात सामने आई। अन्यथा उनकी बात अगर अच्छी लगती, क्योंकि मान लीजिए हम आपको कह रहे हैं जब तक मेरा पूर्ण विराम नहीं हो जाता है तब तक मेरे कहने का कोई तात्पर्य स्पष्ट नहीं हो पाएगा। अब बीच में ही अगर आप रोक दीजिए तो हम क्या कहना चाहते थे वो हम कह नहीं सकते हैं और आप भी नहीं समझ सकते हैं कि उद्देश्य क्या था। तो उनका उद्देश्य क्या था इसको स्पष्ट होने देने से नहीं चाहा, क्योंकि यहाँ पर राजनीतिकरण उसके अंदर बुझा रहा है। क्योंकि एक जैसे कभी से सुन रहे थे, आप लोग भी सुने होंगे कि जब मधेपुरा गोप का या रोम पोप का, तो यह तो पौराणिक कहानी है। अब वर्तमान कहानी है कि यादव मतलब लालू यादव और लालू यादव के विरोधी हैं। तो ये जो संसद में उठने वाली समस्याओं के बारे में जो उन्होंने रखा, यह उन लोगों के आंख में गड़ गया। यही इसका कारण हो सकता है जिसके कारण पप्पू यादव जी यहाँ से निकल पड़े। मतलब वो तो ये चाहते थे कि अगर हम बोले इससे ज़्यादा हंगामा हो जाए तो ये सफल नहीं होगा, इसको सफल हम बोले कि न बोले, यह उनका मूल उद्देश्य था। इसीलिए मेरे समझ से इसीलिए यानी इन चीजों को सफल बनाने के लिए वो अपने विचारों को रख के यहाँ से निकल गए। जैसा कि आप लोग सुने कि आखिर ये जो यादव महासभा थी और इन यादव महासभा का मुख्य उद्देश्य था कि कहीं ना कहीं जो भी समुदाय में समाज में ऐसे लोग हैं जिनको बहुत अत्यधिक मात्रा में अलग अलग प्रकार का अधिकार नहीं मिल पा रहा है, उन अधिकारों को
लाना या फिर समाज के नीच स्तरीय लोगों के अंदर जागरूकता फैलाना, क्या कहना चाहते हैं सर? ये जो असमानता है, जिसकी जितनी हिस्सेदारी है उसका उतना भागीदारी नहीं है। तो चूंकि यादव जो है ये सबसे बड़ी जाति है भारत का, तो ये अपने छोटे भाई को इस संविधान के तहत अपना हक और हक दिलाने के लिए चाह रहे हैं। इसलिए ऐसा आयोजन करके उन्हें अपने अधिकार के प्रति, अपने संविधान के प्रति सचेष्ट कर रहे हैं कि देखो तुम्हारा ये अधिकार है, संविधान सम्मत बात है। इसलिए ये यादव महासभा होते रहता है। लेकिन ये मधेपुरा में जो हुआ ये शताब्दी समारोह था, ये 100 वर्षों बाद हुआ है और इसकी शुरुआत भी यहीं से हुआ था। हमारे रास बिहारी लाल मंडल साहब थे मिरहो वाले, वही ये शुरू किए थे। और आज बड़ी खुशी हो रही है इस समारोह को देख करके कि जो जिस चीज़ की शुरुआत हुई थी इनके 100 वर्षों के बाद पुनः इस धरती पर हो रहा है। और दबे कुचले पिछड़े तमाम लोगों को ये हक दिलाने के लिए ऐसा सभा ये लोग कर रहे हैं। यादव सभा का यही मुख्य उद्देश्य है। जैसा कि आप लोग सुने कि इस यादव सभा का मुख्य उद्देश्य क्या था, आखिर मधेपुरा में इस यादव सभा का मुख्य आयोजन क्यों किया गया। बस फिलहाल इस खबरों में इतना ही, मिलते हैं अगले खबर में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।